हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एचपीजीके पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में मंडी की फॉर्मेशन और ज्योग्राफी को कवर कर लिया था। फिर हमने सुकेत रियासत भी पढ़ ली है। तो आज हम पढ़ेंगे मंडी रियासत। सो लेट्स स्टार्ट। मंडी रियासत में सबसे पहले हम देखेंगे स्थापना किसने की? सुकेत रियासत साहू सेन के भाई बाहू सेन ने, छोटे भाई ने। कब की? 1000 ईस्वी में। और राजधानी बनाई हाट कुल्लू। उनके बाद हुए बाणसेन। जन्म बाण के पेड़ के नीचे हुआ था, इसीलिए इनका नाम बाणसेन पड़ा। इनके नाना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनको सियोकोट का मुखिया बना दिया। इन्होंने राजधानी भ्यूली मंडी में बनाई और प्राशर मंदिर भी बनवाया। मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय बाणसेन को जाता है। इनके पुत्र कल्याण सेन ने राजधानी को बदल दिया और कहाँ किया? बटाली, पुरानी मंडी में। फिर आए अजबर सेन। ये मंडी का पहला राजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने नाम के साथ राजा लगाना शुरू कर दिया। फिर मंडी शहर की स्थापना और उसे अपनी राजधानी बनाया 1527 ईस्वी में। भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जो इनकी वाइफ थी सुल्ताना देवी, उन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया। मंडी शहर का नाम मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा। फिर हुए साहिब सेन। द्रंग की नमक की खानों पर कब्जा किया अपनी रानी के कहने पर। ये अकबर का समकालीन था। समकालीन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, समकालीन होते हैं जब दिल्ली पर अकबर का शासन था तो उस वक्त मंडी रियासत पर साहिब सेन का शासन था, तो ये अकबर का समकालीन हुआ। साहिब सेन ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर जो लक के राणा थे जयचंद, उनको हराया और सिराज मंडी पर कब्जा कर लिया। फिर सिराज मंडी का भाग मंडी को मिला और सिराज कुल्लू का भाग कुल्लू को मिला। चौहार में हुरंग के देवता हैं नारायण देवता, उनकी कृपा से साहिब सेन को पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने नारायण सेन रखा। फिर नारायण सेन सुकेत के राजा उदय सेन से बहुत सा भाग जीतकर राज्य की सीमा बल्ले और लोहरा तक फैला दी। इन्होंने मेन काम किया कि अपने राज्य की सीमा को बड़ा कर दिया था, बल्ले और लोहरा तक फैला दिया था। फिर हुए हरिसेन। नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था और इन्होंने वर्षिला में एक स्मारक खड़ा किया अपने पिता केशव सेन की याद। रिवाइज कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मंडी रियासत, और मंडी रियासत में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा? स्थापना। कब हुई स्थापना? किसने की? बाहुसेन ने। किसने की? बाहुसेन ने। कब की? 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। और फिर हमने देखा कैपिटल। कैपिटल इन्होंने कहाँ पर रखी? हाट कुल्लू। फिर हमने डिस्कस किए बाणसेन। नेक्स्ट आ गए बाणसेन। बाणसेन के बारे में हमने स्टोरी देखी कि इनका जो जन्म है वो बाण के वृक्ष के नीचे हुआ, जो पहाड़ों में होते हैं बाण के पेड़, इसलिए इनका नाम बाणसेन पड़ गया। और इनके जो नाना थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इनको किसका मुखिया बना दिया? सियोकोट का। फिर वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी भ्यूली को बनाया, भ्यूली मंडी को बनाया। जो प्राशर मंदिर है उसका निर्माण भी बाणसेन ने किया। फिर हमने पढ़ा जो मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय है वो भी बाणसेन को जाता है। इनके पुत्र हुए कल्याण सेन, उन्होंने राजधानी बदल दी और कहाँ की? बटाली। बटाली कहाँ? पुरानी मंडी, वर्तमान में जिसको हम पुरानी मंडी से जानते हैं, बदली। फिर इनके बाद नेक्स्ट हुए अजबर सेन। अजबर सेन के बारे में हमने पहला पढ़ा कि ये पहले राजा बने। क्यों बने? क्योंकि इन्होंने अपने नाम के साथ राजा लगाना शुरू किया और मंडी शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कैपिटल क्या बनाई इन्होंने? मंडी। कब बनाई? 1527 ईस्वी में। मंडी शहर की स्थापना भी अजबर सेन ने की। फिर भूतनाथ मंदिर, वो भी अजबर सेन ने बनाया। फिर जो इनकी रानी थी, वाइफ थी सुल्ताना देवी, कौन सा टेम्पल बनाया था उन्होंने? अभी हमने पढ़ा त्रिलोकीनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया। फिर हमने देखा मंडी शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा? मांडव्य ऋषि। मंडी
शहर का नाम पड़ा। नेक्स्ट हमने पढ़े साहिब सेन। इन्होंने क्या किया, नमक की खानों पर दंग और नमक की खानों पर कब्जा किसके कहने पर किया, अपनी वाइफ के कहने पर। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखा कि इन्होंने साहिब सेन प्लस जो कुल्लू के राजा थे प्रताप सिंह, कौन, प्रताप सिंह कुल्लू के राजा, इन दोनों ने मिलकर जो लग के राणा है, कहाँ के राणा, लग के राणा, नाम क्या था, जयचंद, इनको हराया और सिराज मंडी पर कब्जा कर लिया। क्या किया दोनों ने, सिराज मंडी पर कब्जा। क्या किया, साहिब सेन और प्रताप सिंह ने मिलकर लग के राणा को हराया, नाम क्या था, जयचंद, उनको हराया और सिराज मंडी पर कब्जा कर दिया। फिर जो सिराज मंडी का भाग था वो मंडी को मिला और सिराज कुल्लू का भाग कुल्लू को मिला। फिर जो चौहार में हुरंग के देवता हैं नारायण देवता, नेक्स्ट पॉइंट नारायण देवता, उनकी कृपा से इनको क्या हो गया, पुत्र हो गया और उनका नाम इन्होंने रख दिया नारायण सेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नारायण सेन को। अभी हमने पढ़ा नारायण सेन ने क्या कर दी, अपने राज्यों की सीमा फैला दी। कहाँ तक फैलाई थी इन्होंने, बल्ह से लोहारा सीमा कर दी, फैला दी। फिर हमने पढ़े हरिसेन। हरिसेन के बारे में हमने पढ़ा कि जो नूरपुर के राजा थे जगत सिंह, उनका समकालीन था। वर्षिला में एक स्मारक खड़ा किया। किसकी याद में, पिता की याद में। और इनके पिता का नाम क्या था, केशव सेन। अभी तक हमने ये पढ़ा, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सूरज सेन। मंडी वैसे तो केशव सेन के समय ही मुगलों के अधीन आ गई थी। इन्होंने मंडी में दमदमा महल बनवाया, माधोराय की चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। 18 पुत्र की मृत्यु के बाद कब करवाई, 16 मार्च 1648 को। मंडी शिवरात्रि मेले में रथ यात्रा का आरंभ इसी तिथि से माना जाता है। सूरज सेन की रानी ने नरयाल लाला को अपना धर्म भाई बनाया। बंगाल राज्य पर आक्रमण किया और हार गए। मंडी के शाहपुर, करणपुर, शमशेरपुर के किलों पर बंगाल ने अधिकार कर लिया। ये किले जीतकर इन्होंने कुल्लू को दे दिए, क्योंकि कुल्लू के राजा जगत सिंह ने बंगाल की मदद की थी। गुलेर के राजा मानसिंह ने सूरज सेन को पराजित कर 2 बार मंडी में लूटपाट की और कमलागढ़ किले पर कब्जा किया। नूरपुर से संदोल का क्षेत्र इनको दहेज के रूप में मिला था। राजगद्दी भगवान माधोराय को समर्पित कर उन्हें मंडी का कुल देवता बनाया। अब हम पढ़ेंगे श्याम सेन। सूरज सेन का भाई श्याम सेन गद्दी पर बैठा। 1 साल के अंदर ही कुल्लू पर आक्रमण करके किला अपने अधिकार में ले लिया। मन में होती है ना कि अच्छा तुमने हमारे को लूटा है, अब देखो हम वापस करेंगे, अपनी चीज वापस ले लेगी। बिलासपुर के राजा भीमचंद की मुगलों के खिलाफ युद्ध में मदद की। मुगल सेना को बिलासपुर से खदेड़ दिया। नयन कटोच एक सैनिक था, इसकी बड़ी भूमिका है इसमें। मंडी का एक सैनिक था जिसने जीत सेन को युद्ध में भागने से पहले पकड़ लिया। उसका मुकुट लाकर श्याम सेन को भेंट किया। क्या होता है, जीत सेन और श्याम सेन के बीच युद्ध होता है। जीत सेन युद्ध से भाग जाता है, लेकिन जो ये नयन कटोच है, जो मंडी का एक सैनिक है, ये जीत सेन को पकड़ लेता है और उसका मुकुट लाकर श्याम सेन को दे देता है। श्याम सेन बहुत खुश हो जाते हैं और नयन को द्रंग की नमक की खान से प्रति वर्ष 8 बार नमक बिना मूल्य ले जाने की अनुमति दे देते हैं। श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया, प्लस पानी का टैंक। फिर होते हैं सिद्ध सेन। मंडी के राजाओं में एक योग्य शासक और कुशल योद्धा माना जाता है। उसने बंगाल, सुकेत, कुल्लू के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, वहां तक सीमा बढ़ा दी। मियाँ जप्पू को अपना वजीर नियुक्त कर दिया, जो इनकी पिता की रखेल का पुत्र था। फिर इन्होंने, जो मियाँ जप्पू वजीर है, इसने ज़मीन बंदोबस्त करवाया जो 200 सालों तक चला। सिद्ध सेन ने सुकेत के नाचन, हाटली, दलेल, शिवपुर, सरकपुर, माधवपुर, रायपुर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। डेट मैंने मेंशन की है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। सिद्ध सेन ने अपने दामाद बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के अंदर करवाई। इसके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए और गुरु गोविंद से आशीर्वाद दिया था इनको कि मंडी को जब लूटेगे आसमानी गोले छूटेगे। इन्होंने सिद्ध गणेश और सिद्ध जालपा, त्रिलोकनाथ, पंचवक्त्र मंदिर का निर्माण करवाया।
तो हमने अभी तक यही सब पढ़ा। चलिए फटाफट से रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़े सूरज सेन, और सूरज सेन के बारे में हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि इन्होंने बंगाल राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण कहाँ किया? बंगाल राज्य पर, और ये हार गए। इसके चलते इन्होंने मंडी के शाहपुर, करणपुर, शमशेरपुर किलों को खो दिया और उस पर बंगाल ने कब्जा कर दिया। किसने? बंगाल ने। और जो ये किले जीते बंगाल ने, ये किसको दे दिए? कुल्लू के राजा को। क्यों? क्योंकि जो कुल्लू के राजा थे जगत सिंह, उन्होंने इसकी इन बंगाल की हेल्प की थी इसमें, इसीलिए ये किले इन्होंने जगत सिंह को भेंट में दे दिए। उसके बाद हुए गुलेर के राजा मान सिंह। इन्होंने सूरज सेन को पराजित किया 2 बार, 2 बार हराया और मंडी में लूटपाट की। और कमलाहगढ़ किला भी इन्होंने जीत लिया, कब्जा कर लिया उस पर भी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? माधोराय की चांदी की प्रतिमा बनाई। किसकी? माधोराय की चांदी की प्रतिमा। क्यों बनाई? क्योंकि इनकी 18 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इन्होंने ये प्रतिमा बनाई। और फिर कब बनाई? 16 मार्च 1648 को। कब बनाई? 16 मार्च 1648 को। और इसी तिथि से शिवरात्रि मेले रथ यात्रा का आरंभ भी माना जाता है। फिर जो इन्होंने नूरपुर से संधोल का क्षेत्र दहेज के रूप में इनको मिला था। बाद में इन्होंने जो राजगद्दी है वो माधोराव को समर्पित की और इनको माधोराव को मंडी का कुल देवता बनाया। श्याम सेन सूरज सेन का भाई था। सेकंड पॉइंट, इन्होंने 1 साल के अंदर ही कुल्लू पर आक्रमण किया और उसको जो भी इनसे लूटा गया था उसको अपने अधिकार में ले लिया। फिर इन्होंने बिलासपुर के राजा भीमचंद की मुगलों के खिलाफ युद्ध में हेल्प की। और बिलासपुर से मुगलों को खदेड़ दिया। फिर मंडी में एक सैनिक हुआ नयन कटोच। इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। इसने क्या किया? श्याम सेन प्लस जीत सेन के बीच युद्ध होता है, जिसमें जीत सेन भाग जाता है, लेकिन नयन कटोच जीत सेन को भागने नहीं देता, पकड़ लेता है और मुकुट लेकर किसको देता है? श्याम सेन को। श्याम सेन बहुत खुश हो जाता है और नयन कटोच को बोलता है कि आप 8 पार नमक बिना मूल्य ले जा सकते हो। ठीक है। फिर इसने श्यामा काली मंदिर और पानी का टैंक निर्माण करवाया। उसके बाद हुए सिद्धसेन, योग्य और कुशल शासक। योग्य और कुशल शासक। इन्होंने बंगाल, सुकेत, कुल्लू के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और वजीर बनाया अपना मियाँ जप्पू को। जो ये मियाँ जप्पू थे, ये पिता की रखेल का पुत्र था इनके। मियाँ जप्पू ने बहुत अच्छा काम किया, जमीन बंदोबस्त चलाया और ये बंदोबस्त 200 साल तक चला। फिर सिद्धसेन ने सुकेत के नाचन, हाटली, दलेल, शिवपुर, कौन से? नाचन, हाटली, दलेल, शिवपुर, सुखपुर, माधवपुर, रायपुर किलों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर सिद्धसेन ने जो इनके दामाद थे, कौन थे दामाद? दामाद इनके सिद्धसेन के वो थे बंगाल के राजा पृथ्वीपाल। बंगाल के राजा पृथ्वीपाल, उनकी हत्या करवा दी। कहाँ? दमदमा महल में।
इनके शासनकाल में इम्पोर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह मंडी आए। फिर इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मंडी को जब लूटेगे आसमानी गोले छूटेगे। इन्होंने सिद्ध गणेश, सिद्ध जलपा, पंचवक्त, त्रिलोकीनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम शमशेर सेन को। शमशेर सेन 5 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। ज्वाला सेन का पुत्र प्लस सिद्ध सेन का पौत्र, सिद्ध सेन के पौत्र थे ये। उनकी मृत्यु के बाद ये राजा बने। राज्य का कार्यभार जप्पू वजीर ने ही संभाला जो सिद्ध सेन की रखैल के पुत्र थे। कुल्लू पर आक्रमण करके चौहार क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया और जो इनकी माँ है रानी हाटली और उनके धर्म भाई हरिदास, इन्होंने क्या किया, मिलके धर्मनाथ के साथ मिलकर इस जप्पू वजीर को मरवा दिया। जब शमशेर को पता चला तो शमशेर को गुस्सा आया और उसने धर्मनाथ को मृत्यु दंड दिया। एंड रानी को क्या हो गया, मंडी छोड़ घासनों में रहना पड़ा राजा के डर के कारण। फिर शमशेर ने अपने भाई धूल चटिया को वजीर बनाया जो बहुत चतुर था। शमशेर के समय मंडी रियासत पर जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया का प्रभाव रहा। शमशेर 54 वर्ष तक 54 ईयर्स तक राज करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई 1781 में। फिर नेक्स्ट है सुरमा सेन। ये शमशेर सेन का बेटा था। इन्होंने अपने शिक्षक बैरागी राम को वजीर बनाया। इनके समय में कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह ने मंडी पर आक्रमण कर देवगढ़, अमरगढ़, मस्तपुर और सारी वापस ले लिए। चुप रहना सिद्धांत अपने दरबारियों और अधिकारियों पर लागू किया था। चुप रहना सिद्धांत से हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, दुष्ट टाइप, जो अपने सैनिकों को, अपने लोगों को, जनता को बोलने का हक नहीं था अपने अधिकारों के लिए। इन्होंने चुप रहना नीति अपनाई थी, दरबारियों के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी। फिर हुए ईश्वरी सेन। 4 साल की उम्र थी जब गद्दी पर बैठे। कार्यकाल वजीर बैरागी के हाथों में ही रह गया था। राजा संसार चंद थे जो उन्होंने ईश्वरी सेन को 12 वर्ष तक नदौन में कैद रखा। फिर इनको गोरखों ने छुड़ाया 1805 में। राजा संसार चंद ने मंडी नगर को लूटा। सिर्फ एकमात्र कमलाह किला था जिस पर वो अधिकार नहीं कर पाया था। फिर 1809 ईस्वी में मंडी सिखों के अधीन आ गई थी। 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट ने मंडी की यात्रा की। इसके बाद जालिम सेन कौन थे? ईश्वरी सेन का भाई था जालिम सेन, वो राजा बना क्योंकि ईश्वरी सेन की कोई वैध संतान नहीं थी। इनके समय में जो बुशहर के राजा थे उग्र सिंह, उन्होंने मंडी में शरण ली थी क्योंकि 1805 के आसपास बुशहर ने जो है वो गोरखों के अधीन आ गई थी। फिर जो ये जालिम सेन था इसने लोगों पर भारी कर लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि इनको सिखों को पैसे देने पड़ते थे। पहले 50,000 था, बाद में 75,000 रुपये कर देना पड़ा, तो ये सारा कर लोगों से वसूलता था। जालिम सेन ने सिखों की सहायता से कुल्लू के थारा प्लस रघुपुर क्षेत्र है कुल्लू में, उस पर कब्जा कर लिया था। ये हमने डिस्कस किया। अभी फटाफट से रिवाइज कर देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी शमशेर सेन को। इनके बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये 5 साल की उम्र में राजा बने। कब बने राजा? 5 साल की उम्र में। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि राज्य कार्यभार कौन संभाल रहा था? कार्यभार कौन संभाल रहा था अभी भी? वजीर कौन था? जप्पू वजीर। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा जो इनकी माँ थी रानी, माँ कौन थी? रानी हाटली प्लस हरिदास। हरिदास कौन था? माँ का धर्म भाई। इन्होंने मिलकर क्या किया? धर्मनाथ के साथ मिलकर, धर्मनाथ सैनिक होगा इनकी इसमें, उसके साथ मिलकर वजीर को मरवा दिया। किसको मरवाया? जप्पू वजीर को। जब इस बात का पता चला शमशेर सेन को तो इन्होंने जो हरिदास, जो धर्मनाथ था, इसको क्या कर दिया? मार दिया। और जो महारानी हाटली थी ये मंडी छोड़ के भाग गई और कहाँ रहने लग गई? घासड़ू में।
डर से, राजा के डर से। फिर हमने पढ़ा कि इन्होंने फिर वजीर बनाया किसको, अपने भाई धूल चटिया को। शमशेर सेन का भाई। और जो ये धूल चटिया था, ये था बहुत ही ज्यादा चतुर, चालाक, चंट। कौन था? चतुर, बहुत ज्यादा। फिर शमशेर सेन के समय में ही मंडी रियासत पर जस्सा सिंह रामगढ़िया एंड जय सिंह कन्हैया का प्रभाव था। 54 इयर्स तक इन्होंने शासन किया, फिर इनकी मृत्यु हो गई। ये पढ़ा हमने शमशेर सेन के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़े सुरमा सेन, जो कि सन ऑफ शमशेर सेन इनके बेटे थे। इन्होंने अपने टीचर, अपने शिक्षक को ही वजीर बनाया और नेम क्या था? बैरागी राम। फिर इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में थर्ड पॉइंट, जो कुल्लू के राजा थे प्रीतम सिंह, इन्होंने क्या कर दिया? गढ़ से याद रखना है, देवगढ़, अमरगढ़, मस्तपुर और सारी को वापस ले लिया, आक्रमण किया मंडी पर और वापस ले लिया। फिर हमने देखा इनके बारे में कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत अपनाया था? चुप रहना सिद्धांत अपनाया था लोगों पर। ये हमने सुरमा सेन के बारे में पढ़ा। फिर हुए ईश्वरी सेन। कौन हुए? ईश्वरी सेन। इनके बारे में फर्स्ट पॉइंट, 4 इयर्स के थे, 4 इयर्स के थे, 4 साल के, जब राजा बने। सेकंड हमने पढ़ा कि जो इनका कार्यभार है वो अभी भी कौन संभाल रहे थे? बैरागी राम। क्या संभाल रहे थे? कार्यभार। फिर थर्ड पॉइंट हमने इनके बारे में पढ़ा कि जो संसार चंद था उसने इनको नदौन किले में कैद रखा। कब तक? 12 साल तक। छुड़ाया किसने था? 1805 में गोरखों ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण करा, फिर मंडी को लूटा। एकमात्र किला कमलागढ़, एकमात्र किला जिसको ये लूट नहीं पाया था। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ा कि विलियम मोरक्राफ्ट आए थे यहाँ पर। कौन? विलियम मोरक्राफ्ट। कब आए थे? 1820 में मंडी की यात्रा की थी। और फिर 1809 में मंडी किसके अधीन आ गई थी? सिखों के अधीन, मतलब सिखों ने कब्जा कर दिया था। इसके बाद हमने पढ़े जालिम सेन। ये कौन था? भाई किसका? ईश्वरी सेन का भाई था, ईश्वरी सेन का। उसके बाद हमने देखा क्योंकि ईश्वरी सेन की कोई वैद्य संतान नहीं थी तो ये राजा बन जाते हैं। और इनके टाइम पर बुशहर के राजा थे जो उग्र सिंह। इन्होंने शरण ली मंडी में, क्योंकि जो बुशहर रियासत है वो 1805 के आसपास किसने कब्जा कर लिया था? वहां पर गोरखों ने अधिकार कर लिया था 1805 के आसपास। तो इन्होंने मंडी में शरण ली और इसने क्या कर दिया? लोगों पर कर लगाया बहुत ज्यादा। लोगों पर जो जालिम सेन है, इन्होंने लोगों पर कर लगाया बहुत ज्यादा। और क्यों लगाया? क्योंकि इनको सिखों को पैसे देने पड़ते थे। किसको? सिखों को। पहले 50,000, 50,000, जो बाद में 75,000 कर दिए थे ये कर इसको। और ये जो ये कर के पैसे थे लोगों से लेता था, लोगों पर बहुत ज्यादा कर इसने लगा दिया था। जालिम सेन ने क्या की थी? सिखों की हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट, सिखों की हेल्प की, मतलब सिखों की सहायता से इसने
जालिम सेन ने सिखों की सहायता से कुल्लू के रघुपुर प्लस थारा क्षेत्र पर कब्जा किया। ये पढ़ा हमने जालिम सेन के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। बलवीर सेन ईश्वरी सेन के रखेल का बेटा था ये, और 22 साल में राजा बना। कब? 1839 ईस्वी में, 1839। इस राजा के समय लॉर्ड विग ने प्रसिद्ध यात्री मंडी आए और उसने मंडी नगर और यहाँ की सती प्रथा के बारे में लिखा। फिर 1840 में जो रंजीत सिंह के पोते थे नैनीहाल सिंह, उन्होंने फ्रांसीसी सेनानी जनरल वेंटूरा के नेतृत्व में एक सेना को मंडी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कब्जा कर लिया मंडी पर। फिर 1840 ईस्वी में रंजीत द्वारा बलवीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किला है वहां पर रखा गया, और साथ ही गुरु गोविंद सिंह की भविष्यवाणी भी फेल हो गई। कौन सी? उन्होंने बोला था ना कि जब मंडी को लूटे गए, आसमानी गोले छूटे गए, तो वो फेल हो गई। अब मंडी पर कब्जा हो गया था सिखों का। 1845 में सिखों एंड अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ना चाहते हुए भी बलवीर सेन ने 300 सैनिक भेजे गौसा वजीर के नेतृत्व में सिखों की सहायता के लिए, और सिखों की अंग्रेजों से हार हो गई। युद्ध क्या था? सबरौन युद्ध 1846 ईस्वी में। सुकेत और मंडी रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई बलवीर सेन के समय में। फिर नेक्स्ट आए विजय सेन। कौन आया कौन गया, इनकी इसमें हम याद रखेंगे। पहले तो 1871 में लॉर्ड मायो मंडी आए, फिर 1874 में सर हेनरी, फिर 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजी सरकार की मदद की, जिसलिए इनको 11 तोपों की सलामी दी गई 1864 में। फिर 1872 में पालमपुर दरबार में भाग लिया, 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। जब इन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लिया तो उस पल को यादगार बनाने के लिए इन्होंने ब्यास तट पर विक्टोरिया संशोधन ब्रिज का निर्माण करवाया। फिर एक अस्थायी पुल बनवाया 1881 में उहल नदी पर। चार्ल्स एचिंसन ने 1883 में मंडी की यात्रा की। लॉर्ड एलिगन 1899 में मंडी आए। 1906 में लाला लाजपत राय मंडी आए और 1881 में मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण किया। फिर हुए भवानी सेन। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने गद्दी पर बिठाया था और दरबार हॉल बनाया 1906 ईस्वी में। इन्होंने लॉर्ड किचनर 1905 में मंडी आए। इनके शासनकाल के समय 1909 में इसके समय में शोभाराम ने विद्रोह किया। क्यों किया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया। केवल 29 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बलवीर सेन के बारे में। किसके बारे में? बलवीर सेन के बारे में। ये कौन थे? ईश्वरी सेन के रखेल के पुत्र। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि 22 साल के थे जब राजा बने। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि इनके समय में लॉर्ड विग ने यात्रा की मंडी की और इन्होंने मंडी नगर प्लस सती प्रथा के बारे में लिखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि 1840 में जनरल वेंटूरा ने मंडी पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ कि जो महाराजा रंजीत सिंह के पौत्र थे नैनीहाल सिंह, उन्होंने जनरल वेंटूरा को भेजा 1840 में और उन्होंने मंडी पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर 1840 में ही महाराजा रंजीत सिंह द्वारा जो बलवीर सेन थे, बलवीर सेन को अमृतसर के जो गोविंदगढ़ किला है वहां पर कैद कर दिया। फिर उसी समय जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी फेल हो गई। फिर 1845 में सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 1845 में सिखों एंड अंग्रेजों के बीच युद्ध, जिसमें सिखों की हार हो गई। युद्ध कौन सा हुआ था? सबरौन युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सबरौन युद्ध 1846 में। और जो है मंडी प्लस सुकेत दोनों रियासतें किसके अधीन हो गई थी? फिर अंग्रेजों के अधीन। किसके शासनकाल में हुआ ये सब? बलवीर सेन के। फिर हमने पढ़े विजय सेन।
इनके टाइम पे हमने बोला था कि कौन आया कौन गया, हम यही याद रखेंगे। पहला हमने देखा 1871 लॉर्ड मायो मंडी आए। फिर हमने देखा 1874 इनके टाइम पे सर हेनरी डेविस मंडी आए। फिर हमने देखा कि 1857 में इन्होंने विद्रोह के लिए अंग्रेजी सरकार की हेल्प की थी, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने इनको 11 तोपों की सलामी दी। ठीक है। फिर हमने देखा 1872 पालमपुर दरबार में भाग लिया था। कौन से दरबार में? पालमपुर दरबार में भाग लिया था। फिर 1877, यही याद रखना है इनके बारे में। इसके बारे में हमने देखा कि इन्होंने कहाँ भाग लिया था? दिल्ली दरबार में। और उस पल को यादगार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था? ब्यास तट पर किस ब्रिज का निर्माण करवाया था? विक्टोरिया संशोधन। कौन सा? विक्टोरिया संशोधन ब्रिज का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद हमने देखा 1881 में एक इन्होंने अस्थाई पुल बनाया। क्या बनाया? अस्थाई पुल। किस नदी पर? उहल नदी पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो चार्ल्स एचिसन थे, उन्होंने 1883 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। कब की मंडी की यात्रा? 1883 में चार्ल्स एचिसन ने मंडी की यात्रा की। उसके बाद जी लॉर्ड एलिगन 1899 में मंडी आए। 1899 में लॉर्ड एलिगन मंडी आए। फिर हमने 1906 में देखा, 1906 में लाला लाजपत राय मंडी आए। फिर जो 1881 है, इसमें क्या हुआ? मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण। मंडी कुल्लू सड़क निर्माण, ये हमारे को याद रखना है। विजय सेन के बारे में कौन आया कौन गया। फिर हमने पढ़ाई भवानी सेन। कौन? भवानी सेन। भवानी सेन के बारे में पहला पॉइंट कि इनको किसने राजा बनाया था, किसने गद्दी पर बैठाया? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और वो कौन थे? सर चार्ल्स रिवाज। ठीक है, इन्होंने इसको गद्दी पर बिठाया। फिर 1906 ईस्वी में इन्होंने दरबार हॉल बनाया। कौन सा? दरबार हॉल बनाया। फिर लॉर्ड किचनर 1905 में मंडी आए। किसके शासनकाल में? भवानी सेन के शासनकाल में। फिर 1909 में इनके समय में एक शोभाराम, कौन? शोभाराम थे जिन्होंने विद्रोह किया। क्यों किया था विद्रोह? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह किया शोभाराम ने। और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया इन्होंने। और 29 वर्ष के थे, 29 ईयर के, जब इनकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे जोगेंद्र सेन, जो मंडी रियासत का अंतिम शासक। 1913 में गद्दी पर बिठाया। किसके द्वारा? सर लिवाइस डेन द्वारा। शिक्षा के लिए इनको लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज भेजा गया। 1914 में मंडी के एक युवक थे हरदेव, जिन्होंने मंडी में गद्दर पार्टी के कुछ सदस्य बनाए। बाद में हरदेव ने स्वामी कृष्णानंद नाम अपनाया। मंडी षड्यंत्र की रचना इसी राजा के समय हुई थी। राजा जोगेंद्र सेन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये थे अंतिम राजा मंडी रियासत के। लास्ट राजा कौन हुए? जोगेंद्र सेन। ये कौन थे? अंतिम राजा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि ये कब गद्दी पर बैठे थे? 1913 में। और किसने इनको गद्दी पर बिठाया था? सर लेविस डेन ने। फिर उसके बाद हमने देखा इनकी एजुकेशन के लिए इनको कहाँ भेजा था? लाहौर। और कौन से कॉलेज से हुई थी? क्वीन मैरी कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने इनके बारे में देखा कि 1914 में एक युवक थे, कौन थे? हरदेव। इन्होंने गद्दर पार्टी के लिए, किसके लिए? गद्दर पार्टी के लिए सदस्य इकट्ठे किए। और बाद में इन्होंने नाम अपनाया स्वामी। हरदेव ने क्या नाम अपनाया अपना? स्वामी कृष्णानंद, ये नाम इन्होंने अपनाया। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखा कि जो मंडी षड्यंत्र हुआ, मंडी षड्यंत्र
वो इन्हीं राजा के समय हुआ, जोगेंद्र सेन के समय हुआ। फिर इनको क्या है KCSI की उपाधि से सम्मानित किया गया था जोगेंद्र सेन को। ये अंतिम राजा रहे और इनको 1913 में गद्दी पर बैठे। एजुकेशन लाहौर से हुई। इनके समय में हरदेव एक युवक थे जिन्होंने गदर पार्टी के लिए सदस्य इकट्ठे किए। बाद में हरदेव ने स्वामी कृष्णानंद नाम अपनाया। मंडी षड्यंत्र जोगेंद्र सेन के समय में हुआ और जोगेंद्र सेन को KCSI की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ पर ख़त्म हो जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लेट्स लर्न HPGK को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।